बचपन में हमें बताया जाता था कि स्मार्ट बनो, कैसे पता नहीं। फिर बताया गया कि मूव फ्रॉम स्मार्ट टू वाइज। अभी जैसे गीता सत्र में जुड़ रहे हैं तो सहज सहज हो जाओ। तो इन तीनों का आपस में कोई लिंक है या नहीं? ये इन शब्दों को अगर ऊंचे अर्थ दिए जाएं तो तीनों एक ही जैसे हैं, लेकिन इन तीनों ही शब्दों में ये भी संभावना है कि कम से कम इनमें से दो शब्दों में ये संभावना है कि उनको थोड़े गिरे हुए अर्थ भी दिए जा सकते हैं। सबसे ज़्यादा गिरा हुआ अर्थ दिया सकता है स्मार्ट को, तो तब स्मार्ट का अर्थ बन जाएगा चालाक, कुटिल, धूर्त, जी, जुगाड़ू। तब स्मार्ट का ये अर्थ बन सकता है। सहज का अर्थ बन सकता है बस यूं ही त्वरित कोई प्रतिक्रिया दे देने वाला, कि सामने का दृश्य देखकर मेरी आंखों में सहज आंसू आ गए। जी, ठीक है, कि तो ये एक इमोशनल रिएक्शन है, पर इसके साथ जो शब्द है वो सहज लगाया जा सकता है, तो ये भी सहज का एक निचला अर्थ हो गया। फिर आता है वाइज। वाइज का कोई बहुत गिरा अर्थ आमतौर पर लोक भाषा में दिया नहीं जाता, पर उसका भी जो वास्तविक और उच्चतम अर्थ है उससे थोड़ा गिरा करके अर्थ करना संभव है। हम बहुत सक्षम लोग हैं, हम किसी भी चीज को थोड़ा सा गिरा करके उसका अर्थ कर सकते हैं। और जो इनमें सबसे वल्नरेबल शब्द है जिसका गिरा हुआ अर्थ करना बहुत ज़्यादा संभावित है, वो स्मार्ट है। लेकिन आप अगर अब मान लीजिए आप किसी कृष्ण को देखते हैं तो उनके लिए तो ये तीनों ही शब्द एक साथ लग जाएंगे, तो इन तीनों ही शब्दों को ऊंचाइयां भी दी जा सकती हैं। श्री कृष्ण को आप सहज भी बोलेंगे, वाइज भी बोलेंगे, स्मार्ट भी बोलेंगे। जी। Thank you, sir. Thank you very much.